Work on your communication skills just for 5 minutes or probably 20 minutes a day, and you will see that it do wonders in your life. Good morning everyone, this is Sonali here, your English coach and दोस्त of course. तो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वो टेक्निक्स की, वो 4 बहुत यूज़फुल टिप्स एंड टेक्निक्स की जो मदद करेंगी आपको इंग्लिश सोचने पर. Whenever you try to speak in English, the basic problem in fact which arise is to how to start thinking actually in this language. हम करते क्या है, we don't think in English, we think in Hindi. हम अपनी मातृभाषा में, अगर हम पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी में, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में, उसी लैंग्वेज में सोचते हैं कि हमें अच्छा मुझे चेयर पे बैठना है, बट उसको फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में. तो यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सड़क पे गोलियाँ चल रही हैं, सो आई कैन नॉट से दैट बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, राइट. यू जस्ट कैन नॉट से लाइक दैट. तो ट्रांसलेशंस में यही प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि चलने का इंग्लिश इज़ टू वॉक, बट बुलेट्स कैन नेवर वॉक ऑन द रोड. There is another word, firing, right? So here in this video today, I am going to teach you 4 very useful tips and tricks to inculcate the habit of starting thinking in English. And if you're going to think in English, आपको जो भी बोलना है, जो भी communicate करना है, जो भी आपकी conversations हैं, अगर आप उसको directly English में सोचते हैं तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश बोलनी आ गई, और आज से अभी से ही आप इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं. तो मिलकर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ. सिर्फ 3 महीने रेगुलर अगर आप इन एक्सरसाइज को, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज लाइक अ नेटिव स्पीकर, राइट. अब पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस the issues which come while doing the translation. क्या क्या issues, क्या क्या problems आती हैं जब आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो पहली चीज़, it takes a lot of time. आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है to think the vocab words, to think the right sentence, to use the correct sentence structure when you try to translate the Hindi language into English, right? क्योंकि इनके फॉर्मेशंस एकदम अलग हैं. हिंदी में जो चीज़ पहले आती है प्रोबेबली इंग्लिश में बाद में आती है, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बदल जाता है, राइट. उसके बाद सेकेंड इशू इज़ यू फॉरगेट हाफ ऑफ द मैटर व्हाट यू रियली वांट टू से. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हाफ ऑफ द वोकैबुलरी वी डोंट नो. हमें आधी से ज़्यादा वोकैब आती ही नहीं है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी डोंट कम्युनिकेट द राइट थिंग विच वी एक्चुअली वांट टू. ऐसा क्यों होता है? अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचेंगे तो यू कैन रिप्लेस द वर्ड्स, राइट. उस वोकैबुलरी को साइड में छोड़कर आप अपनी भाषा को रिप्लेसमेंट में यूज़ करेंगे. यू कैन डेवलप और यू कैन से इट इन सम अदर स्टाइल इफ़ यू विल थिंक इन द सेम लैंग्वेज. लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो उसी वर्ड की वो वोकैब को सोचते और अगर वो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करी, यू विल स्टॉप कम्युनिकेटिंग. आप वहाँ पर आप नर्वस हो जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट द राइट थिंग, राइट. सो लेट अस टुडे सॉल्व ऑल दीज इश्यूज, और इन ट्रिक्स को ट्राई करते हुए हम देखेंगे कि विल स्टार्ट थिंकिंग इन द सेम लैंग्वेज. ठीक है. सो माई ट्रिक नंबर 1, माई टिप नंबर 1 is to start making sentences in your head. देखो, हम जब भी इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास हम फेस करते हैं इज़ दी हेजिटेशन प्रॉब्लम, राइट. वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पीक इन द लैंग्वेज, हमें लगता है कि सामने वाला शायद हंसे ना, प्रोबेबली वी आर रॉन्ग, हम कुछ गलत सेंटेंस ना बोल दें, grammatically we're not perfect also, so it may sounds little weird or a wrong sentence. So ये जितने भी hesitations हैं, इन सब को रोकने के लिए आपको जो काम करना है वो कि आप किसी से बात मत करिए, just start making the sentences in your head.
The more the sentences you will make in your head, your mind will relax and think in the same language. आप जितना अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, आप जितना अपने दिमाग से कहोगे कि आज हमें जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, वो इसी लैंग्वेज में बोलना और सोचना है. सो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, इफ़ यू इवन लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू आर सीइंग द पीपल अराउंड, अब कितनी चीज़ें हैं जो हम खुद से बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अपने हेड में, अपने माइंड में भी वो सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, एंड इन द लैंग्वेज वी कॉल इट इंग्लिश, राइट? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम क्रिएटिंग दीज सेंटेंसेस इन माई माइंड. ओह, आई एम गेटिंग लेट टुडे, मतलब मैं अगर आज कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई हूँ, क्लास में जाने के लिए लेट हो गई हूँ, सो दिस इज़ द सेंटेंस विच आई हैव क्रिएटेड इन माई माइंड. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओह आज तो मुझे बहुत देर हो गई, जल्दी करो, मैं बोलूँगी ओह आई एम गेटिंग लेट टुडे, राइट? अब सपोज हम जैसे ही गेट से निकले, यू गॉट योर बस और यू गेट द स्कूटी, कैब, वॉट एवर. सो अगेन यू विल क्रिएट द सेंटेंस, ओह आई डाउट इफ़ आई गेट द कैब और नॉट, शायद ना मिले, पर जैसे ही मिल गई आप खुश हो जाएंगे और बोलेंगे फाइनली आई गॉट द कैब, फाइनली आई गॉट माई बस एंड नाउ आई कैन रीच ऑन टाइम. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने किसी से नहीं बोले, आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज सेंटेंसेस इन माई ओन माइंड. नाउ वाइल वॉकिंग यू आर सीइंग मल्टीपल पीपल, यू आर सीइंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड, तो आप बोलेंगे माई गॉड व्हाट आर दीज पीपल डूइंग इन दिस ट्रिमेंडसली हॉट वेदर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हैं. Now you are not speaking these words, you are not speaking these sentences to anybody, right? So there is nobody to laugh at you. आप जितने भी सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ खुद से बोल रहे हैं, और इस पल में आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी सेंटेंस बनाएं इंग्लिश में, ओके? देन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन क्रिएट, ओह फाइनली आई हैव रीच्ड ऑन टाइम, थैंक यू गॉड फॉर नॉट गेटिंग मी लेट. अब मैंने ये सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाए हैं, राइट ना? उसके बाद आप बात कर सकते हैं दिस इज़ सच अ हॉट वेदर टुडे, और आई कैन से व्हाट अ प्लेजेंट वेदर टुडे, आज कितना अच्छा मौसम है. एनीथिंग विच यू फील लाइक, आई थिंक माई फ्रेंड विल नॉट बी कमिंग टुडे इन द स्कूल. नाउ ऑल दीज थिंग यू आर थिंकिंग इन योर हेड, राइट? सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस. आप कितनी सारी चीज़ें करते हैं, घर से निकल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, यू कैन क्रिएट एज मैनी सेंटेंसेस एज यू वॉन्ट. देखो इंग्लिश अगर सीखनी है, सो वी हैव टू प्रैक्टिस, एंड दीज आर द वेज विच वी कैन प्रैक्टिस. हेजिटेशन नहीं है अब इस समय, कोई सुनने वाला नहीं है इस समय. सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक. इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस ट्रिक, आप बहुत जल्दी रियलाइज़ करेंगे दैट योर माइंड इज़ एप्ट टू दिस लैंग्वेज, एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश, राइट? टिप नंबर 2, प्लान योर डेली कॉन्वर्जेशंस, योर डेली एक्टिविटीज़. अब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट देयर इज़ अ टेस्ट टुडे, एंड और प्रोबेबली आई नो कि आई हैव टू गिव सम प्रेजेंटेशन टुमारो. ठीक है, सो नाउ माई activity which I have to do the next day, I already know about it. So here is the task that I have to plan that daily conversations. अब मैं को पता है कि कल जाकर मुझे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, राइट? या क्लास में जाकर मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो आप कैसे बोलेंगे? ये सारी चीज़ें हम एक डायरी में प्री प्लान कर सकते हैं, पहले से ही लिख सकते हैं, ताकि जैसे ही हम क्लास में पहुंचेंगे यू विल बी फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज एंड यू कैन से द करेक्ट वर्ड्स एट द राइट टाइम. आप तुरंत जाकर बोल सकते हैं, ओह दैट्स एन ईजी टास्क मैम, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. नाउ पीस ऑफ केक आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड. पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि इट्स अ वेरी ईजी टास्क. तो क्योंकि मैंने अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस की मैं अगले दिन क्या करने जा रहा हूँ वो पहले से ही प्रैक्टिस करी हुई थी, तो एज सून एज आई एंटर द क्लास एंड द प्रेजेंटेशंस कम्स बिफोर मी, आई कैन सी ओ आई कैन डू इट बिकॉज दैट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट? तो इस तरह से हमें अपनी कॉन्वर्जेशंस को प्रैक्टिस करनी है. सपोज यू हैव अनदर थिंग इन माइंड, तो आप कह सकते हैं मैम आई हैव अ प्लान फॉर दिस, आई हैव अ प्लान फॉर दिस एक्टिविटी. ये सब आप कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपने ये जो आज की एक्टिविटी है उसको पहले ही प्रिपेयर करा हुआ है, करेक्ट? लाइक सपोज कोई आपके बीच में इंटरप्ट करता है, तो आप बोल सकते हैं लेट मी फिनिश माई प्रेजेंटेशन फर्स्ट, या लेट मी प्रोसीड फर्स्ट बिफोर यू इंटरप्ट.
तो मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आप अपनी बात कहना. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी प्रेजेंटेशन देनी है एंड द टॉपिक इज़ ऑल्सो प्री डिसाइडेड. आपको पता है आपको इस टॉपिक के ऊपर बोलना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कल क्लास में आके वेदर के ऊपर बोलना है. सो यू कैन ऑफ कोर्स प्लान ऑल द सेंटेंसेज विच यू गोइंग टू से इन द नेक्स्ट क्लास. Right? Ma'am, the weather was very pleasant. I like the rainy season more than the hot summers. I want to enjoy the rain as much as I can. Right? All these sentences I've already created. These are the pre-planned sentences. ठीक है. तो when the actual activity comes, जब आपको में सच में बोलना है, you know, you are well versed with the knowledge, you're well versed with the vocab, you're well versed with the sentences also. बट इसमें थोड़ा मेहनत लगती है क्योंकि एक्टिविटीज़ अगले दिन क्या होना है ऑफ कोर्स वी नो, बट वी डोंट ट्राई टू जॉट डाउन द पॉइंट्स, वी डोंट ट्राई टू मेक अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट डे. तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है ताकि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस है, जो सेशंस हैं, वो और तेज़ी से चलें और हमारी इस जर्नी को हम और ज़्यादा कन्वीनियंट बना पाएँ और इंटरेस्टिंग बना पाएँ. सी, एज मच एज यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यू विल फील दिस वे ऑफ लर्निंग, दिस जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश वेरी इंटरेस्टिंग एंड सूदिंग. क्योंकि नाउ you will become comfortable with the language. Now you will enjoy this language coming out of your own mouth. You will feel confident. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को ट्राई करके प्लीज़ proceed your journey for this language. So आज से I know you want to promise me and plan all your day-to-day activities one day before, right? Then comes the third trick. Tip number 3 is to make the habit of writing diary entry. ना ये टेक्निक इतनी अच्छी है, इसको मैंने खुद से अप्लाई करा है, बहुत बार अपने ऊपर मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया है एंड आई कैन से दैट इट डू वंडर्स इन योर जर्नी ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज. क्यों? बिकॉज राइटिंग डायरी एंट्री. नाउ व्हाट इज़ डायरी एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरी एंट्री इज पेनिंग डाउन your entire day's activity in a small little diary. जब हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़, हमने आज क्या क्या किया, डायरी में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइटिंग डायरी एंट्रीज. सो नाउ इज़ योर टर्न टू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी ऑन डेली बेसिस. अब इस डायरी को जनरली यू राइट एट द एंड ऑफ द डे. जब हम रात को सोने से पहले यू टेक आउट योर डायरी and you start writing all those things which you have done today. अब इसके अंदर आप इसमें पॉजिटिव बातें भी लिखते हैं. यू राइट द नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो. अगर आपको कुछ पूरे दिन में कोई एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी या कुछ आपके साथ बहुत हैपनिंग, बहुत अच्छा हुआ, everything, your joys, your sorrows, your dullness, your embarrassments, your happiness, everything you write in this diary. So this is going to become your treasure also in the later life. When you're going to read your diary, you'll enjoy, trust me. So इस डायरी एंट्री को लिखने की प्रैक्टिस हमें करनी है. But then in which language? Of course in English. Now आपने पूरे दिन जो जो किया, now here you can take your time. There is no hurry in this procedure. You can take full time to start thinking in English what all activities you have done in the entire day, right? Like for example, I can say it was a great day today. आज का दिन बहुत अच्छा था. Try to write all these sentences. Don't come to the paragraph. Don't jump into writing the paragraph till you are apt with the sentence structure. ठीक है, तो एक एक सेंटेंस बनाइए. लाइक इट वॉज अ ग्रेट डे टुडे. आज का दिन बहुत अच्छा था. आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई असाइनमेंट्स ऑन टाइम. ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड. अब मैं सिर्फ जो हो चुका है उसको इंग्लिश में सोच रही हूँ और डायरेक्टली डायरी में लिख रही हूँ, सो दैट मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस होती जाए और मेरा माइंड बार बार उस चीज़ को रिपीट करे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई असाइनमेंट्स ऑन टाइम. आज मेरे सारे काम, जितने भी असाइनमेंट्स थे, जितने भी ड्यू टास्क थे, सब टाइम पे फिनिश हुए. सो इट वॉज अ ग्रेट डे, राइट. I met one of my old friend in the canteen today. Now again, this is an activity जो आप अब लिख रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है. Right? I met with one of my old friend in the canteen today. I helped an old lady to cross the road. So all these things you are writing in a diary.
और जितना आप इनको लिखेंगे आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा। धीरे धीरे व्हेन यू आर डन विद द ग्रामर, द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू कैन ट्राई यूजिंग फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस और फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ेगी। Correct? So try this exercise and do let me know in the comment section, did it help you or not? Now the fourth and the last trick which really going to make you a native speaker is to start inculcate the habit of using the said phrases in your language. Now said phrases, जो फ्रेज ऑलरेडी हैं, जो फ्रेजेस ऑलरेडी डिज़ाइंड है, हमें पता है इस फ्रेज का मतलब यही होता है। अगर आपने वो कुछ ऐसे फ्रेजेस लर्न कर लिए और उसको अपनी लैंग्वेज में आप लेकर आ गए, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दोज फ्रेजेस व्हेन एवर नीडेड, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करेगी, राइट? एंड हियर आपको ग्रामर पे भी कम फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से I'll finish this task sooner or later. Now sooner or later is a phrase कि अभी नहीं तो तब मैं ये टास्क ख़त्म कर लूँगा, आज नहीं तो कल मैं इसको पूरा कर ही लूँगा। अब आप आज नहीं तो कल को अगर हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में जाने की कोशिश करेंगे, so you're going to create a long sentence and you'll get confused with the vocab also. 50% of the matter you're going to forget. So start using the phrase. Now it's a simple 2 words phrase that I will complete the task sooner or later. अभी नहीं तो तब मैं ये टास्क ज़रूर ख़त्म करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट, what do you think? What do you think is again a phrase. जब भी आपको किसी से पूछना है कि आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इन टिप्स एंड टेक्निक्स को ट्राई करके हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो यू कैन ईजिली से व्हाट डू यू थिंक, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, नेवर माइंड, आई विल डू इट। नाउ नेवर माइंड इज अ ब्यूटिफुल फ्रेज। नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं, it's okay, I will do it. So never mind, you can always use these phrases if you have learned it. And please don't do the mugging part. You cannot learn the English language by keeping your hand on the notebook and mugging up the matter. No, you cannot. How will you learn? You learn by using them in the language. तो ये जितनी भी टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं इसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, हम प्रैक्टिकली अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में उतार रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी बातें हमारे दिमाग में एकदम डिगअप हो जाए, हमें एकदम याद रहने लगे, एंड वी स्टार्ट इनलाइटिंग दिस लैंग्वेज, राइट? द नेक्स्ट थिंग, मोर और लेस दे आर हैप्पी आफ्टर द मीटिंग। मतलब मोर और लेस, कम या ज़्यादा, एंड में द रिजल्ट वॉज पॉजिटिव, दे वर हैप्पी आफ्टर द मीटिंग, ठीक है? सो दिस अगेन इज अ फ्रेज, मोर और लेस दे हैप्पी आफ्टर द मीटिंग, right? So you start using these phrases in your daily conversations, in your daily speaking. Make it a habit of using some or the other phrase. You can also try some idioms which also enhance this language, right? Like for example, I'm very busy today, so I can say, oh, I have a bigger fish to fry. Yeah, I have a lot on my plate. I cannot do this task right away because I'm very busy. So all these things, if you're going to try, believe me, you will succeed in your learning the English language. You'll enjoy this language, you'll enjoy speaking this language because it's a beautiful language. The intensity of the words are beautiful. So try using all the tips and techniques and make yourself a fluent speaker. Thank you. Jai Hind. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।